नमस्कार। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पर ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने AIL क्या है, AIP क्या है, उसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के CBSE पोर्टल पर डेटा एंट्री या डेटा सीडिंग या डेटा फीडिंग कैसे करेंगे। यानी जो भी प्रोजेक्ट्स हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बनवा रहे हैं अपने स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा, उनके डेटा को AIL पोर्टल, कला सेतु पोर्टल पर कैसे सीड करेंगे, कैसे फीड करेंगे या कैसे इस डेटा की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं, cbse.gov.in। पहले cbse.nic.in हुआ करती थी। नया इंटरफेस है, यहाँ आकर के हम न्यू वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा आपके ब्राउजर पर, जो ऐसा होगा। उसमें हम नीचे स्क्रॉल करके पहुंचेंगे, यहाँ देखिए कला सेतु है, इसको क्लिक करेंगे तो एक और नया टैब खुल जाएगा ब्राउजर पे, जो कि आर्ट एजुकेशन AEN आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का पोर्टल है। उसको कंटिन्यू करेंगे। ये आपसे मांगेगा आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स वही हैं जो आपने LOC के टाइम पर यूज किए हुए थे, उनको आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे कैप्चा मांगेगा, कैप्चा एंटर करना है, क्योंकि कैप्चा से कंफर्मेशन होता है कि कोई रोबोट या बॉट नहीं यूज कर रहा है आपके सिस्टम को, ह्यूमन इंटरफेस के द्वारा ही यूज किया जा रहा है। कैप्चा गलत हो गया है, दोबारा से कैप्चा डालते हैं 1J4BKS, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड राइट, लॉगिन कर दिया, इसको लॉगिन हो गया। हम पहुंच गए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पोर्टल के होम पेज पर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, 5 पार्ट्स में इसको डेटा को सीड किया जाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सीरियल वाइज ही आपको मूव करना है, अदरवाइज अगर पार्ट 5 पर जाकर के आपने इनकम्प्लीट डेटा को सेव कर दिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यहाँ पार्ट 1 में क्या करना है, You have to give the details of your art teachers। एक आर्ट टीचर है तो एक का नाम डालना है, एक से ज्यादा है तो ज्यादा के डालना है, लेकिन 12 से ज्यादा आर्ट टीचर्स नहीं ऐड करने हैं। और फिर उनका मोबाइल नंबर डालना है। देखिए हमने एक आर्ट टीचर का नाम और उनका मोबाइल नंबर ऐड कर रखा है, एक से ज्यादा को ऐड करते हैं, हम देख लेते हैं एंट्री करके। तो हम डालते हैं नाम मिस्टर रमेश तोरानी और उनका कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं 8765432123, 10 डिजिट का, और इसको ऐड कर देते हैं। डेटा एडेड सक्सेसफुली, और ये देखिए रमेश तोरानी जी यहाँ ऐड हो गए। ऐड होने के बाद हमको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो पार्ट 2 पर पहुंच जाएंगे। पार्ट 2 में हमें क्या अलॉट करना है, अपलोड आर्ट्स पीरियड्स इंफॉर्मेशन पर वीक। आपने अपनी क्लासेस को 1 से लेकर 10 तक पर वीक कितने आर्ट्स के पीरियड अलॉट किए हैं उसका डिटेल देना है। लेट्स से क्लास 10th ले लेते हैं, क्योंकि हम उसी को लेकर के वरीड ज्यादा हैं, और इसकी क्लास चलती है वेंसडे को, और टाइम स्लॉट इसको देना है। आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहां से सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से 10:30 पर हमारा स्लॉट है और हम इसको ऐड कर देते हैं। देखिए क्लास 10th वेडनेसडे 10:31 ऐड हो गया है। और अगर गलती से कोई गलत डेटा यहां पर एंटर हो जाता है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सारा डेटा आप यहां एंटर कर दें तो फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं आप पार्ट 3 में पहुंच जाते हैं। और यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए आर्ट्स एक्टिविटी एज पर सिलेबस परफॉर्म्ड, कौन से देखिए यहाँ सेलेक्ट नंबर, ये देखिए ये नंबर्स दिए हुए, अभी मैं बताता हूँ ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, फिर कितने स्टूडेंट्स ने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और वो स्टूडेंट्स किस क्लास के थे। तो हम चलिए पहले देख लेते हैं, क्लास हम एक एंटर करते हैं। लेट्स से वी हैव टेकन, यहाँ देख लीजिए 11th 12th भी आ गया है। सो लेट्स से अगेन वी हैव टेकन क्लास 10th, हमने क्लास 10th और क्लास 10th के यहाँ पर 5 बच्चों ने एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, और वो एक्टिविटी, लेट्स से हमने एक एक्टिविटी ले ली जिसमें है कि प्रिपेयर अ पपेट शो ऑन द फोक डांस ऑफ मणिपुर, राइट।
prepare a puppet show on the folk dance of मणिपुर। तो हमको ये देखना है कि ये कहां से रिलेट करता है, इसके लिए हम ये नंबर्स कहां से लेंगे। तो इसके लिए हम वापस जाते हैं जो हमें आर्ट इंटीग्रेशन पर सर्कुलर मिला था सीबीएसई के द्वारा मई में, और वहां पर देखिए सीधे पेज नंबर 7 पर चले जाइए। पेज नंबर 7 पर जाने पर आप देखेंगे अनेक्जर 2 में 8 एक्टिविटीज दी हुई हैं और हमने किया था पपेट शो। तो पपेट शो कहां पर आएगा? पपेट शो 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं 3 डायमेंशनल स्टडी 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 स्टडी, और इसको यहां से हम ढूंढ लेते हैं। ये मिल गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ पपेट्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स, इससे रिलेटेड है। तो ये आ गया 4.1.4.1। अब हम वापस जाएंगे और यहां पर सीरियल नंबर चुनेंगे 4.1.4.1, ये सेलेक्ट हो गया और इसके बाद हम इसको यहां ऐड कर देंगे। अब देखिए हमने 2 एंट्रीज पहले से कर रखी थी, ये तीसरी एंट्री हो गई यहां पर। मैंने क्लास 12th की 2 एंट्रीज कर रखी थी, क्लास 10th की एंट्री हो गई है। और अगर इसमें से कोई भी एंट्री आपको लगता है गलत हो गई है तो आपको उसको डिलीट कर देना है, राइट? डिलीट कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जितनी भी क्लासेस दी हुई 1 से लेकर के 12th तक, उन सब के लिए आपको प्रॉपर एंट्रीज करनी है, प्रॉपर डेटा सीड करना है। डेटा सीडिंग हो जाने के बाद में आप क्या करेंगे? सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आप पहुंच जाते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में क्या डालना है? आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी फॉर क्लासेस 1 to 12th। 1 to 12th के लिए आपने जो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज सेलेक्ट करी थी, जो बनाई थी, जो स्टूडेंट से करवाई थी, जो प्रोजेक्ट दिए थे, उनको यहां पर डालना है। आप क्या करेंगे? सेलेक्ट क्लास। अभी हमने 10th लिया था, 10th ले लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी जब सेलेक्ट करते हैं तो यहां से हमको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। हमने जो भी एक्टिविटी करवाई थी उसको लेकर के हम ढूंढ लेते हैं कहाँ है, इसमें आसानी से मिल जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज हम लेट्स से हमने क्या किया था? डांस परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। डांस परफॉर्मेंस डाल देते हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में करवाया था? सब्जेक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट हमारे स्कूल में चल रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले लिया और यहाँ पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में जो भी प्रोजेक्ट दिया था उसकी एंट्री कर लेंगे। लाइक हम यहाँ कर देते हैं रिक्रिएशनल डांस ऑन फोक डांसेस ऑफ नागालैंड, ठीक है ना। हमने पीछे जो लिया था वहां से रिलेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसको आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं और इसको फिर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर दिया। देखिए हमने क्लास 12th पहले से ऐड कर रखा है, क्लास 10th को अभी अभी ऐड किया है। तो इस तरीके से आपको सारी क्लासेस 1 to लेकर के 12th, 1 से लेकर के 12th तक जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क्स कराए हैं उनका डेटा यहाँ पर एंटर करना होगा और ऐड करते जाएंगे। एक बार डेटा एंटर हो जाता है आप चेक कर लीजिए, कुछ गलती है रह जाती है उसको आप यहाँ डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद जब सारा डेटा एंटर हो जाए, सेव एंड नेक्स्ट। जब आप सेव एंड नेक्स्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको क्या करना है? नाउ डिटेल्स ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स। अब क्लास सेलेक्ट करनी है। लेट्स से 9th क्लास सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली हमने 10th क्लास का डेटा डाल रखा है इसलिए 9th क्लास को सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट सब्जेक्ट्स मैक्सिमम 5। काइंडली प्रेस कंट्रोल व्हाइल सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स टू सेलेक्ट मोर देन 1 सब्जेक्ट। आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं जिनके प्रोजेक्ट आपने दिए हैं करने के लिए। आप एक साथ 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एक करके भी 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया आपने, जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें। देखिए कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से हमने नीचे आते हैं मैथमेटिक्स, कंट्रोल प्रेस कर लिया और यहाँ से स्क्रॉल करते जाएंगे। साइंस, सोशल साइंस और जो भी हमारे सब्जेक्ट्स मिल जाएं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यहाँ है। और मान लीजिए हमने उर्दू कोर्स भी ले रखा हुआ है।
ये 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने इनमें कितने मंथ्स का प्रोजेक्ट दिया था, लेस देन 1 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ्स, ये ऑप्शंस दिए हैं, लेस देन 1 मंथ। और फिर एंटर द प्रोजेक्ट बिगिनिंग डेट, कब आपने शुरू कराया था प्रोजेक्ट को और कब एंड हुआ, वो दोनों डेट्स डालनी होंगी। लेट से हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया था 2020 के सितंबर में, और इसको हमने शुरू किया था 10 सितंबर को, और प्रोजेक्ट एंड डेट भी फिर आएगी कहाँ की, क्योंकि हमने 1 महीने से कम का लिया हुआ है, तो 2020 सितंबर। और मान के चलते हैं अगर 20 दिन प्रोजेक्ट चला तो ये जाएगा 30 सितंबर, राइट। ये हो गया और इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ गया, हमने क्लास 9th लिया था, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, उर्दू कोर्स भी 1 महीने से कम का प्रोजेक्ट है। 10/9/2020 को शुरू हुआ था, 30/9/2020 को खत्म हो गया। क्लास 10th का डेटा हमने पहले से ऐड कर रखा हुआ है। अब देखिए ये डेटा जब तक सभी क्लासेस का और सभी सब्जेक्ट्स का आप सीड नहीं कर देते, ऐड नहीं कर देते, तब तक आपको सेव एंड सबमिट नहीं करना है। सारा डेटा हो जाने के बाद जब आप सेव एंड सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन नंबर जनरेट होगा। इस कंफर्मेशन नंबर को आपको संभाल करके रखना है। ये कंफर्मेशन नंबर 10th और 12th के एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करने में बड़ा ही सहायक होगा। इस कंफर्मेशन नंबर के बगैर 10th और 12th के एडमिट कार्ड्स नहीं डाउनलोड होंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपकी सहायता करने के लिए कि आर्च इंटीग्रेटेड लर्निंग पोर्टल पर किस तरीके से हमें डेटा एंट्री करनी है। भविष्य में भी हम ऐसे प्रयास करते रहें, सुनते रहें, देखते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ। जय हिंद।